राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे संतान सप्तमी व्रत की सरल पूजा विधि। भक्तों, संतान सप्तमी का व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए करती हैं, लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य, कामयाबी के लिए करती हैं। ये व्रत भक्तों महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। तो भक्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। तो चलिए भक्तों, पूजा विधि देख लेते हैं। आप एक चौकी लीजिए भक्तों और उस पे लाल रंग का आसन बिछाइए। उसके बाद भक्तों थोड़ा से अक्षत और थोड़े से चावल लेके आपको आसन के ऊपर रखना है, जिसमें आप भगवान शिव शंकर जी के परिवार को विराजमान करेंगे, क्योंकि इस दिन भक्तों भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने मेरे पास शिव परिवार था भक्तों, तो मैंने उन्हें विराजमान किया। अगर आपके पास फोटो हो तो आप फोटो भी विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए भक्तों, हमें कलश की स्थापना करनी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से अक्षत और पुष्प ले लिए हैं और मैं उसको कलश को विराजमान करूंगी। आप कलश के कंठ में आपको कलावा बांध लेना है भक्तों। तो यहाँ पे मैंने कलावा बांध लिया और साथ में ये आपको 5 चीजें हैं जो आपको कलश में डालनी है। तो यहाँ पे मैंने सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और थोड़े से अक्षत हैं, वो मैंने कलश में डाल लिए हैं। तो इसके बाद भक्तों देखिए, हमें पंच पल्लव लेना है। तो आप चाहें तो आम के पत्ते ले लीजिए या अशोका के पत्ते। हमारे घर में आम का पेड़ लगा हुआ है, तो इसलिए हमने ये आम के पत्ते ले लिए हैं। और अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोका के पत्ते ले लीजिए, या आप आम के पत्तों की कहीं से व्यवस्था कर लीजिए। इसके बाद देखिए भक्तों, अब हमें कलश के ऊपर या हम एक कटोरी में चावल लेंगे और हमें वो चावल कलश के ऊपर रखना है। भक्तों, इस चावल की कटोरी के ऊपर हमें दीप रखना है, क्योंकि हमें दीप प्रज्वलित करना है। तो हमने यहाँ पे दीप रख लिया है भक्तों। इसके बाद देखिए भक्तों, अब हम सर्वप्रथम एक और दिया रखेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़े से अक्षत रख लिए और उसके ऊपर एक और दीप हमने रखा है। यहाँ पे जो हम पूजन के समय जो हम रखते हैं, कलश के ऊपर रखा हुआ दिया वो अलग है, और जो आप चौकी के ऊपर एक और दिया रखते हैं वो अलग है। तो इस तरीके से भक्तों हमने यहाँ पे 2 दिए रखे हैं, 2 दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब हम भक्तों यहाँ पे शुद्धिकरण करेंगे। तो यहाँ पे हमने शिव परिवार जी को शुद्धिकरण कर लिया, कलश को शुद्धिकरण कर लिया, हमने दीप को शुद्धिकरण कर लिया। इसके बाद देखिए भक्तों, हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले जो कलश के ऊपर दीप रखा है उसे प्रज्वलित किया। उसके बाद भक्तों, जो हमने एक और हमने शिव परिवार के सामने दीप रखा है, हम उसे प्रज्वलित करेंगे। भक्तों, किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले हमें दीप को प्रज्वलित करना होता है, क्योंकि दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसलिए भक्तों, हमने यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब हम यहाँ पे भक्तों शिव परिवार को हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पे भक्तों आपको कुमकुम से, हल्दी से और अक्षत से तिलक करना है। तो यहाँ पे भक्तों मैं यहाँ पे कुमकुम से तिलक कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने शिव परिवार को तिलक कर दिया है। इसके बाद भक्तों मैं यहाँ हल्दी से तिलक करूंगी। तो मैंने यहाँ पे हल्दी से तिलक कर दिया है भक्तों। अब मैं यहाँ पे अक्षत समर्पित करूंगी और साथ में मैं काले तिल भी समर्पित करूंगी। देखिए भक्तों, अगर आपके पास तिल ना हो तो आप अक्षत भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप काले तिल जरूर समर्पित करें। भगवान शिव शंकर को काले तिल समर्पित किए जाते हैं। उसके बाद भक्तों वस्त्र रूपी हम कलावा समर्पित करेंगे शिव परिवार को। उसके बाद भक्तों हम जनेऊ समर्पित करेंगे और माता पार्वती जी के लिए भक्तों हम चुनरी समर्पित करेंगे। अगर भक्तों आपके पास चुनरी नहीं हो तो आप भक्तों जो वस्त्र रूपी आपने कलावा समर्पित किया है आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चुनरी है और आप ला सकते हैं तो भक्तों आप चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए भक्तों, हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो पुष्प आपको जो मिल जाए आप वो समर्पित कर सकते हैं भक्तों, लेकिन हो सके तो आप माता पार्वती जी के लिए लाल रंग का पुष्प समर्पित कर दीजिए। इसके बाद देखिए भक्तों, पुष्प आप चाहे लाल, सफेद, पीले जो भी आपके पास हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे भक्तों हमने पुष्प समर्पित कर दिए हैं इस तरीके से। भक्तों देखिए, ये व्रत सभी जानते हैं कि ये हमारी संतान के लिए ये व्रत होता है कि हम संतान के लिए स्वस्थ जीवन, उनके लिए लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य, उनके जीवन में सदैव हमारी संतान कामयाबी को चूमे। तो इसके लिए भक्तों ये व्रत किया जाता है। तो आप भी श्रद्धा पूर्वक ये व्रत कीजिए। भक्तों यहाँ पे मैंने भगवान गणपति जी को यहाँ पे दूर्वा घास समर्पित किया है और शिव शंकर जी को यहाँ पर मैं
शमी के पत्र समर्पित कर रही हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्याम बोल के आप शमी पत्र समर्पित कीजिए। अगर आपके पास भक्तों आप बेल पत्र, धतूरा आप ये भी समर्पित कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप शमी पत्र समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भक्तों देखिए यहाँ पे कलश को मैंने तिलक किया है, तो यहाँ पे मैंने साथिया बना लिया है भक्तों। तो यहाँ पे कलश को तिलक करके यहाँ पे हल्दी कुमकुम से इस तरीके से तिलक करना है, और जो दीप आपने प्रज्वलित किया है उस दीप को भी आपको तिलक करना है। इस तरीके से देखिए भक्तों यहाँ पर भी मैं हल्दी कुमकुम से मैं तिलक कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने दीप को प्रज्वलित कर दिया है और मैंने इस तरीके से तिलक कर दिया है। यहाँ पर भी मैं अक्षत समर्पित कर रही हूँ, और भक्तों इसके साथ ही मैं यहाँ पर भी काले तिल समर्पित करूंगी। और देखिए भक्तों यहाँ पर मैं दीप के अंदर में काले तिल समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि भक्तों कहते हैं कि जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे कष्ट दूर होते हैं। यहाँ पर भी देखिए दूसरा दीप है जो उसको भी मैं तिलक कर रही हूँ। भक्तों देखिए काले तिल हमें जरूर समर्पित करना है जब आप पूजा करते हैं, जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तब आप सफेद तिल समर्पित करते हैं, और जब शिव शंकर जी की पूजा करें तब आप काले तिल समर्पित करें। इस तरीके से भक्तों देखिए मैंने सभी में अच्छी तरीके से मैंने पुष्प समर्पित कर दिया है। अब आप देख रहे हैं भक्तों ये जो कड़ा है चांदी का, तो मैं इस कड़े की पूजा करूंगी। अगर आप पहली बार ये पूजा कर रहे हैं भक्तों तो आप कलावे से भी आप 7 गांठ का आप कड़ा बना सकते हैं। तो आप धागे को 7 बार आप उसमें गठान लगा के आप उसको अपने हाथ में बांध सकते हैं। यहाँ पे मैं कड़ा ले रही हूँ भक्तों, तो यहाँ मैंने पहले उस शुद्धिकरण करा कड़े का। उसके बाद देखिए भक्तों मैं दूध दही से मैं यहाँ पर कड़े को स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध दही से मैं यहाँ पर शुद्धिकरण कर रही हूँ। तो इस तरीके से स्नान कराना है आपको भक्तों दूध से और दही से। तो यहाँ पर देखिए भक्तों तो यहाँ मैंने कड़ा लिया है भक्तों, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ। अगर आप कड़ा नहीं है आपके पास तो आप धागे से भी ये पूजा कर सकते हैं, उसमें 7 गांठ का आप धागा बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कड़े को अच्छी तरीके से दूध से भक्तों मैंने स्नान करा दिया है, और थोड़ा सा आप उसको उसी में आप अच्छे से धो के थोड़ा सा आप साफ कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने दूध में स्नान करा दिया है कड़े का। इसके बाद देखिए स्नान कराने के बाद भक्तों आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। तो यहाँ पर मैं शुद्ध जल से भी कड़े का स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पे जो चांदी का कड़ा है उसे मैंने शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। इसके बाद भक्तों देखिए जब आप शुद्ध जल से स्नान करा लें तब इसको आप एक अलग पात्र में रख लें इस कड़े को, क्योंकि हमें अब इस कड़े की भी पूजन करनी है। तो यहाँ पर देखिए भक्तों शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद मैं इसको एक अलग पात्र में रखूंगी ताकि हम इस कड़े की भी पूजा करें, क्योंकि संतान सप्तमी के दिन ये कड़े का बहुत महत्व होता है भक्तों। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में इस कड़े को रख लिया है। अब हम इसका भी पूजन करेंगे भक्तों। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें तिलक करेंगे। तो तिलक आपको इस तरीके से चारों कोनों में आपको इस कड़े के आपको तिलक करना है। तो यहाँ पे मैंने कुमकुम से तिलक कर दिया। इसके बाद देखिए भक्तों मैं हल्दी से तिलक करूंगी। तो इसी तरीके से चारों कोनों में मैंने तिलक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे भक्तों देखिए अक्षत समर्पित करूंगी इस तरीके से, और इस कड़े पर भी मैं काले तिल समर्पित करूंगी। तो भक्तों आपको भी इस तरीके से काले तिल समर्पित करने हैं। भक्तों चांदी का कड़ा संतान के लिए एक प्रकार के रक्षा कवच के रूप में देखा गया है। संतान की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए माँ इस दिन व्रत रखती हैं। पूजन के बाद भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करने के बाद चांदी के कड़े को अपने हाथों में धारण किया जाता है। चांदी की चूड़ी या कड़ा पहनने से संतान की आयु लंबी होती है और वह सुखी एवं समृद्ध जीवन बिताता है। ऐसा माना जाता है कि चांदी से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। संतान सप्तमी के दिन पारंपरिक श्रृंगार के तहत चांदी की चूड़ी या कड़ा पहनना एक खास और महत्वपूर्ण रस्म है। इसके बाद देखिए भक्तों कड़ी की पूजा करने के बाद आप यथासंभव दक्षिणा समर्पित करें। तो हमने यहाँ पे यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दिया है। इसके बाद देखिए भक्तों आप माता पार्वती जी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। तो यथासंभव आप कम से कम 5 चीजें तो समर्पित कर ही सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। जितना आपसे यथासंभव हो आप उतना समर्पित कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साड़ी और श्रृंगार का सामान समर्पित किया है। मैंने यहाँ पे 7 पूड़ियां समर्पित की है। 7 2 भागों में बट के 14 पूड़ियां हैं जो 7 भगवान को समर्पित है और 7 अपने लिए। उसके बाद मैंने ऋतुफल समर्पित किया है, धूप दीप दिखाया है।
भक्तों देखिए ऋतु फल आप जो भी चाहे आप वो समर्पित कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केले, सेब और अनार समर्पित कर रही हूँ। इसके बाद भक्तों मैंने यहाँ पे धूप दिखाया है। अब इसके बाद देखिए भक्तों यहाँ पर धूप दिखाने के बाद हम यहाँ पे भगवान को प्रणाम करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे भक्तों। तो यहाँ पर हमने उन्हें प्रणाम किया है। इसके बाद भक्तों अब हम यहाँ पे कथा श्रवण करेंगे। तो भक्तों देखिए अब आपको अपने सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत और कुछ पुष्प लेकर हम यहाँ पर कथा श्रवण करेंगे। तो कथा श्रवण करने के लिए देखिए भक्तों आपके पास जो पुस्तक है संतान सप्तमी की आप उसको ले लें और उसको पढ़ के आप कथा को सुने। तो भक्तों देखिए मेरे पास यहाँ पे चतुर्मास व्रत कथाएं थी। तो इसमें देखिए भक्तों यहाँ पे संतान सप्तमी व्रत कथा भी है। तो मैं संतान सप्तमी व्रत की कथा श्रवण करूंगी। इससे पहले भक्तों मेरे हाथ में जो पुष्प थे मैं उसे दूसरे हाथ में ले लूंगी और यहाँ पे मैं पुस्तक को तिलक करूंगी। तो पहले मैं शुद्धिकरण करूंगी भक्तों पुस्तक का। उसके बाद भक्तों शुद्धिकरण करने के बाद मैं उसको तिलक करूंगी, क्योंकि इसमें भी हमारे शिव परिवार की छवि है। तो मैं यहाँ पर भी मैं तिलक करूंगी शिव परिवार को अच्छे से। मैंने तिलक करके, जैसे हम तिलक करके अक्षत समर्पित करके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे पूर्ण रूप से पुस्तक का तिलक करूंगी अच्छी तरीके से। क्योंकि भक्तों हम जो व्रत कर रहे हैं हमें श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक हमें ये पूजन करनी है। इसलिए आप बिल्कुल आराम से और पवित्र मन लेके आप ये कथा श्रवण करें। तो देखिए भक्तों इस तरीके से अब आप कथा श्रवण करें। आप कथा श्रवण करते हैं तो कथा श्रवण करने से पहले भी आप उस पुस्तक के उस पेज को भी आप तिलक करें जहां पर आप ये कथा श्रवण करेंगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने पुष्प अर्पित किया है। अब मैं यहाँ पे कथा पढ़ूंगी। आप चाहे तो भक्तों किसी से भी आप कथा पढ़वा सकते हैं या आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्वयं ही कथा को पढ़ा है भक्तों। और उसके बाद जो कथा पूर्ण होने पर मेरे हाथ में जो पुष्प और जो अक्षत थे वो मैं शिव परिवार को समर्पित कर दूंगी। तो इस तरीके से भक्तों ये हमारी कथा पूर्ण होती है। इसके बाद देखिए भक्तों कथा पूर्ण होने के बाद आप आरती करेंगे। तो आरती चाहे तो आप इसी दीप से करें या फिर आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। तो भक्तों मैंने दीप प्रज्वलित किया था शिव परिवार के सामने, मैं वही दीप से मैं आरती करूंगी। तो यहाँ पर आप भक्तों प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आप आरती कीजिए। आरती सर्वप्रथम भगवान गणपति जी की कीजिए, उसके बाद शिव शंकर जी की आप आरती कीजिए। तो यहाँ पर मैं प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से भक्तों आरती कर रही हूँ। तो इस तरीके से भक्तों आपको आरती करनी है। भक्तों यह एक सदियों पुरानी परंपरा है जो भारत की संस्कृति और विरासत से जुड़ी है। तो देखिए भक्तों इस तरीके से हाथ जोड़कर आरती पूर्ण होने के बाद हमसे पूजा में हो रही कमियों के लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो कड़ा हमने माता पार्वती जी को समर्पित किया था उसे हम खुद स्वयं हम धारण करेंगे। देख लीजिए भक्तों इस तरीके से हमने धारण कर लिया है। तो ये जब आप माता पार्वती जी और भगवान शिव शंकर को आप अर्पित करने के बाद ही आप चांदी के कड़े को अपने हाथों में धारण करेंगे। भक्तों मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि यह एक सदियों पुरानी परंपरा है जो भारत की संस्कृति और विरासत से जुड़ी हुई है। इस तरीके से अब हम हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक उन्हें प्रणाम करेंगे भक्तों। तो इस तरीके से भक्तों हमारी ये पूजा पूर्ण होती है। भक्तों पूजा पूर्ण होने के बाद आप ये देख रहे हैं कि इस तरीके से ये हमने पूजा कर ली है। पूजा पूर्ण होने के बाद जो ये आप प्रसाद देख रहे हैं भोग प्रसाद, ये आप सभी में बांट देंगे। और ये जो पूड़ी है जो साथ साथ करके हमने दो भागों में करी है, तो ये एक साथ वाला भाग आप उसे दान कर देंगे और एक को आपको स्वयं ही आपको खाना है। शाम के वक्त आप जब भोजन करें तब आपको यही 7 पूड़ियां ही खानी है। इसके साथ ही भक्तों अगर आप ये 7 पूड़ियों के ऐसे नहीं खा सकते हैं तो आप मीठे दही के साथ भी आप ये पूड़ियां खा सकते हैं। उसके बाद देखिए भक्तों ये श्रृंगार का सामान है, इसे आप दान कर सकते हैं या फिर आप इसको स्वयं भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए भक्तों ये जो कलश है अगर आप ये सुबह के टाइम पूजा कर रहे हैं भक्तों तो ये आप चौकी आप है तो इसे शाम को उठा सकते हैं। जल आप अगर सुबह के टाइम पूजा कर रहे हैं तो आप शाम को चंद्रदेव को अर्घ दे दीजिए और अगर शाम के टाइम पूजा कर रहे हैं तो सुबह के टाइम आप सूर्य देव को ये जल आप अर्घ दे दीजिए। और जो भी सामग्री है जितना आपको दान करना है भक्तों वो आप दान कर सकते हो, जो आपको अपने लिए रखना है वो आप रख सकते हैं। क्योंकि ये व्रत भक्तों माएँ करती हैं अपने पुत्र के लिए, तो इसलिए जो भी
आप श्रृंगार का सामान या जो भी आप भेंट करते हैं इसे आप स्वयं रख सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है कि आप इसे दान करना चाहते हैं तो आप इसे अपनी सासू माँ या अपनी ननंद या अपनी जेठानी को आप दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए भक्तों, प्रेम पूर्वक ये व्रत हमारा हो गया है। ये हमने अपनी संतान के लिए श्रद्धा भाव प्रेम पूर्वक से ये व्रत किया है। तो आप सभी माँओं को प्रेम पूर्वक